Hey guys, welcome back to my channel. ये मेरी कोचिंग है. In today's video, we will discuss the topic endoplasmic reticulum. Let's discuss the endoplasmic reticulum. Endo means inside, plasmic means cytoplasm, and reticulum means network-like structure. So, network-like structure present inside the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. Okay, let's discuss endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें एब्सेंट होगा. ठीक है. सो यूकैरियोटिक सेल में जो है सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें प्रेजेंट होगा. ठीक है. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है? एक नेटवर्क लाइक सिस्टम बनाता है, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड शीट्स दैट रन थ्रू द साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड शीट्स का, यानी कि ट्यूब एंड शीट्स क्या है? मेम्ब्रेन लाइन है. ठीक है. जो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म पे क्या होते हैं? ये पूरे रन करते हैं, यानी पूरे साइटोप्लाज्म में मतलब फैले होते हैं. ठीक है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स एंड शीट्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जिसे हम डायग्राम से अभी डिस्कस करेंगे. At some places, it is connected with the plasma lemma, that is plasma membrane, as well as with the nuclear envelope. राइट. कुछ जगह पे क्या होते हैं? ये कनेक्ट कहाँ तक होते हैं? प्लाज्मा लेमा तक, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैले होते हैं. इतना बड़ा नेटवर्क होता है. और साथ साथ ही क्या होती है? न्यूक्लियर एनवेलोप से क्या होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं. ठीक है. यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होते हैं? पूरे में क्या होते हैं? ये रन करते हैं, यानी कि इनका जो नेटवर्क होता है बहुत बड़ा नेटवर्क होता है. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स, दैट इज वेसिकल्स. ठीक है. ये कैसे दिखते हैं देखने में? ट्यूब्यूल्स की तरह, राउंड या फिर ऑब्लोंग बैग्स, जिसे आप वेसिकल्स कह रहे हैं. ठीक है. डायग्राम की हेल्प से हम इसे डिस्कस कर लेते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लियस को समझना होगा. न्यूक्लियस पे डिटेल लेक्चर मैंने अपनी वीडियो में पहले से ही अपलोड कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो यहाँ पे थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं न्यूक्लियस को, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने के लिए हमें न्यूक्लियस को समझना ज़रूरी है. राइट. सो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस कहता है ये डबल मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है. सो न्यूक्लियस के आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है. राइट. सो ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप. और ये जो बीच में आप देख रहे हो स्पेस, ये क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. पेरी मीन्स क्या होता है? चारों तरफ. ठीक है ना, चारों तरफ. ठीक है. न्यूक्लियर स्पेस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के, यानी कि न्यूक्लियस से रिलेटेड वर्ड है. और ये क्या है? स्पेस. सो चारों तरफ यहाँ इसके स्पेस होगी. राइट. ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स हैं. और ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस का. राइट. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आप न्यूक्लियर एनवेलप देख रहे हो, ये क्या है? ये कंटिन्यू होकर के क्या फॉर्म कर रहा है? नेटवर्क. राइट. नेटवर्क फॉर्म कर रहा है. और ये अगर आप देखो तो ये कैसा नेटवर्क फॉर्म कर रहा है? एक, ठीक है, ये यानी कि ये जो अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हो तो ये किससे फॉर्म होता है? ये न्यूक्लियस से फॉर्म होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से. राइट. न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है आगे कंटिन्यू होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करता है. राइट. अब आपने इसमें पढ़ा कि ये ट्यूब्स और वेसिकल्स से क्या होता है? ये बना होता है. ठीक है. तो ट्यूब्स देख रहे हो आप, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है. और वेसिकल्स यानी कि ये आप देख रहे हो ये क्या है? वेसिकल्स हैं. ठीक है. ये आप जो इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो, कुछ बैग जैसा देख रहे हो, ये सैक्स हैं, या आप सैक्स बोल सकते हो. कुछ बैग जैसे स्ट्रक्चर. राइट. और अगर आप इसे अब गौर से देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस था ये कंटिन्यू हो रहा है. देख रहे हो. अब हम इस कंडीशन में पेरी न्यूक्लियर स्पेस ना कह करके हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन, दैट इज सिस्टर्नल स्पेस. ठीक है. इसे हम सिस्टर्नल स्पेस बोल रहे हैं. और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है? सिस्टर्नी. राइट. बैग लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी बोल रहे हैं. और ये जो अंदर की आप स्पेस देख रहे हो इसे ल्यूमेन बोलेंगे या फिर
सिस्टर्नल स्पेस, राइट। ये आप जो इसके ऊपर डॉट डॉट जैसे देख रहे हो ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो अगर ये डॉट डॉट जो है ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। ये और यहाँ पर ये क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। सो जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उससे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे, नहीं प्रेजेंट होंगे, उन्हें बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसे किसने डिस्कवर किया था, कीथ आर पॉटर, अल्बर्ट क्लॉड एंड अर्नेस्ट एफ फुलम इन 1945। अब रेटिकुलम जो टर्म है वो किसने दिया था, रेटिकुलम टर्म दिया था पॉटर 1953 ने, ओके। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। इट्स मीन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही दिखेगा, और ये साथ ही साथ किससे बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से। यानी कि यहाँ पे वहाँ पे आपने देखा था लिपिड बाइलेयर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये क्या था, प्रोटीन्स थे जो क्या थे, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट थे, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आप कह रहे हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होता है, बस ये कि इसकी मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपैरिजन में थोड़ी सी थिन होती है, राइट। बाकी सारी सिमिलैरिटीज़ होगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ कि उसके सिमिलर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हो कि ये क्या था, लिपिड बाइलेयर था, ठीक है। और ये साथ साथ क्या है, इसमें प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ठीक है। लिपिड बाइलेयर था और इसमें क्या है, प्रोटीन्स लगे हुए हैं। तो यानी कि ये कैसे बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन से। उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। स्ट्रक्चरली क्या है, ये सिमिलर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये जो प्रोटीन्स देख रहे हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है।